अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे इस मालूमाती चैनल ज़िया साबरी में खुश आमदीद। नाजरीन, अगस्त 1995 के माहनामा अजरक कराची में ज़िया साबरी का एक मजमून बउनवान सिब्बी बलोचिस्तान का दिल शाया हुआ। आज हम इस मजमून को वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको सिब्बी शहर की मुकम्मल सैर कराई जाए। नाजरीन, हमारी इस किस्म की मालूमाती और अदबी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। तो चलते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वसीअ और रईस सूबा, जिसका नाम सुनते ही जहन में संगलाख पहाड़ों और चटियल मैदानों का तस्वर उभरता है। ये वही संगलाख पहाड़ हैं जिनकी आगोश में बलोच ज़िंदगी का हुस्न पोशीदा है। बलोच ज़िंदगी सादा लौह, मासूम और मोहब्बत के अलावा अपने अंदर बेपनाह जादू रखती है और मुसलसल ये पैगाम देती है कि जद्दोजहद करो और मुसलसल करो। अगर आप कभी बलूचिस्तान की सैर को जाएं तो कोहे सुलेमान के दामन में आबाद एक छोटे से शहर में आपको इस जादू भरी ज़िंदगी की एक झलक नज़र आएगी। ये छोटा सा शहर सिब्बी के नाम से जाना जाता है, जो जैकबाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर और कोयटा से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये सूबा बलूचिस्तान का बड़ा अहम शहर है। ये शहर बाकायदा तौर पर 1903 में मार्ज़ वजूद में आया और यहाँ पर जो मशहूर कबीले आबाद हैं उनमें दो बड़े कबीले मरी और बुक्टी कबीले हैं। वहाँ के रहने वाले पुराने लोगों के मुताबिक किसी ज़माने में वहाँ हिंदू राजाओं की हुकूमत थी और एक हिंदू औरत रानी सीवी इस शहर पर हुक्मरानी करती थी। इसी दौरान एक मुसलमान सिपह सालार मीर चाकर खान ने जंग करके इस शहर को फतह कर लिया और इस तरह से सिब्बी मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम आ गया। इस जंग से पहले चूँकि हिंदू रानी हुकूमत करती थी, लिहाजा ये शहर उसी के नाम से सीवी से मंसूब था, जो कि बरतानवी दौरे हुकूमत में बिगड़ कर सिब्बी हो गया और जब से अब तक सिब्बी के नाम से ही पहचाना जाता है। मगर वहाँ के रहने वाले मकामी लोगों की अक्सरियत अब भी इस शहर को सिब्बी के बजाय सीवी के नाम से लिखते हैं। चाकर खान, जो कि सिब्बी फाते थे, इनका मशहूर किला जो चाकर का किला कहलाता है, आज भी रेलवे लाइन के एक जानिब मौजूद है। पाकिस्तान की इब्तदाई तारीख सिब्बी की अहमियत इस लिहाज से ज़्यादा समझी जाती है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त सिब्बी भी तमाम बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में शामिल था और उस वक्त सिब्बी को डिवीज़न की अहमियत हासिल थी और इसी डिवीज़न में एक इलाका जिसका नाम ज़ियारत है शामिल था और बानिया पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम ज़ियारत में गुजारे थे। ज़ियारत को अभी चंद साल कबल ही एक अलहदा ज़िला का दर्जा दे दिया गया है। सिब्बी में आपको ज़्यादातर इमारतें पुरानी और कच्ची नज़र आएंगी। इसकी वजह यह है कि ये शहर इतना ज़्यादा कदीम नहीं है, लिहाजा कच्ची इमारतें यहाँ की सादा ज़िंदगी की तर्जुमानी करती हैं। मगर जूँ जूँ ज़माना तरक्की कर रहा है, सिब्बी में भी आली शान और जदीद तर्ज से तामीर की इमारतें तामीर करने का रिवाज ज़ोर पकड़ रहा है। मगर एक इमारत ऐसी भी है जो अब भी कदीम तर्ज की इमारत कहलाती है। इस इमारत का रंग सफ़ेद और नीली टाइलें इस अंदाज से लगाई गई हैं जिसकी वजह से अपनी नोयत की ये वाहिद इमारत है। इस इमारत का नाम मोहब्बत सराय है और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये इमारत मुसाफिरों के ठहरने के इस्तेमाल में आती है। यहाँ के मकामी लोग बहुत सादा होने के अलावा मिजाज के सख्त होते हैं। मौसम गर्मा में यहाँ दर्जा हरारत 22 दर्जे फ़ारेनहाइट से भी तजावज़ कर जाता है। शायद इसी वजह से सिब्बी के लोगों का मिजाज गर्म रहता है। मगर जब यहाँ कोई मेहमान नवाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो यही गर्म मिजाज लोग बड़े प्यार से पेश आते हैं। इस शहर की तमाम आबादी तकरीबन 30,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि पूरे ज़िला की आबादी 1.25 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ जिन लोगों के सर पर पगड़ी बंदी होती है देहाती कहलाते हैं। ये वहाँ की ख़ास पहचान है और इसी पगड़ी की वजह से देहाती और शहरी की पहचान होती है। सिब्बी में लियाकत रोड, जिना रोड और मस्जिद रोड बहुत मशहूर बाज़ार हैं, मगर इन सब में लियाकत रोड को मरकज़ी बाज़ार की अहमियत हासिल है। हर रोज़ सूरज तुलू होने से पहले ही लोग मुज़ाफ़ाती इलाकों से शहर पहुंचना शुरू हो जाते हैं और दोपहर तक यहाँ बाज़ार में खूब रौनक लगी रहती है।
चाय चलती है और मशहूर सिंधी लोक फनकार जलाल चांडियों की आवाज़ में सिंधी काफियों की आवाज़ चारों तरफ गूंजती रहती है। इसकी वजह यह है कि सिब्बी कोह सुलेमान की जनूबी सिमत में वाक़ है और इस तरह ज़्यादा इलाका सिंध की सरजमीन में आता है। इसलिए सिब्बी का ताल्लुक बलोचिस्तान से ज़्यादा सिंध से ज़्यादा गहरा है। यहाँ बलोची, पश्तो और ब्राहवी ज़बान तो बोली ही जाती है, मगर सिंधी ज़बान को खासी अहमियत हासिल है। मगर इस सिंधी और सिंध की सिंधी में खासा फ़र्क है। सिब्बी में बोली जाने वाली सिंधी ज़बान का लहजा सराइकी ज़बान से ज़्यादा करीब है। जूँ जूँ शाम होती जाती है, सिब्बी की रौनकें भी ख़त्म होती जाती हैं। जैसे ही शाम हुई, सिब्बी का सारा शहर खाली हो जाता है। दफातर और दुकानें वगैरह सब बंद हो जाते हैं और लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। सनती तौर पर सिब्बी मुल्क के दूसरे शहरों से अभी बहुत पीछे है, मगर घरेलू दस्तकारियों में सिब्बी खासी अहमियत का हामिल है। इन घरेलू दस्तकारियों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है, इसका नाम वहाँ की मकामी ज़बान में गज है। गज उन जनाना बलोची कुर्तों को कहते हैं जिन पर कढ़ाई की जाती है। यहाँ की औरतें सिर्फ घर के कामों तक महदूद रहती हैं। औरतें और मर्द सब शलवार कमीज़ पहनते हैं। बाज़ारों में कोई मकामी औरत नज़र नहीं आती। शादी नहायत कम उम्री में कर दी जाती है। तकरीबन 14 या 15 वर्ष के लड़के यहाँ मियाँ बन जाते हैं और लड़कियाँ 12 साल की उम्र में बीवियाँ बन जाती हैं। सिब्बी की ख़ास सौगात मूंगफली, तिलों का तेल, तिलों और चीनी के शीरे की गज़क और मूंगफली की गज़क के अलावा रईसानी खरबूजे हैं जो बेहद मीठा होने की वजह से मशहूर हैं। मूंगफली और तिलों की गज़क पाकिस्तान के कोने कोने में पसंद की जाती है। सिब्बी में 1 डिग्री कॉलेज, 5 सेकेंडरी स्कूल बराए तलबा और 1 सेकेंडरी स्कूल बराए तालिबात और कई प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1 डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए भी मखसूस है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दीनी मदरसा भी है जहाँ दीनी तालीम दी जाती है। रेलवे हस्पताल और सिविल हस्पताल के अलावा शहर में ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मकतब बनाए हुए हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक क्लिनिक भी हैं। यहाँ के लोग खेलों के बड़े शौकीन हैं। इन खेलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी शामिल हैं। इनके अलावा गुल्ली डंडा बहुत ज़्यादा मकबूल है, जो एक ख़ास किस्म का खेल है। सिब्बी में तफरीही मकामात की कमी है क्योंकि यहाँ हर शख्स कामकाज की गर्ज से आता है और उधर दिन की रोशनी ख़त्म हुई, हर शख्स अपने अपने घर की राह लेता है। शाम के वक्त सिब्बी शहर की तमाम रौनकें मांद पड़ जाती हैं। इसी वजह से कोई तफरीही मकाम भी नहीं है। अलबत्ता इक्का दुक्का पार्क हैं और एक सिनेमा है जिसमें तफरीह के शौकीन लोग फारिग औकात में लुत्फ़ अंदोज़ होने चले जाते हैं।